क्लास 10 के सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। गणित दर्पण चैनल पर हम पढ़ रहे हैं एक्सीलेंट की टेस्ट वर्क और मॉडल पेपर 2 से हमारा जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन चल रहा है और तीसरे में टोटल 12 प्रश्न है। उसमें से हमारे जो 7 प्रश्न कंप्लीट हो गए, यहाँ 8वां प्रश्न ले रहे हैं हम। दे रखा है कि निम्न आकृति में अच्छी तरह से तनी हुई एक 20 मीटर लंबी रस्सी भूमि से सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी है। यदि भूमि स्तर के साथ रस्सी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे खंबे की जो ऊंचाई है वो ये है, ए से लगाकर बी तक ये खंबे की ऊंचाई है। और जो अच्छी तरह से तनी हुई रस्सी है वो 20 मीटर लंबी है, यानी यहाँ से लगाकर ये है रस्सी, यानी 20 मीटर दे रखी है आपको। तो भूमि स्तर के साथ रस्सी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। ये जो रस्सी है इस भूमि के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई आपको पूछा है, यानी ये आपको निकालना है। ए बी का मान कितना है वो आपको निकालना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए जो भी ये त्रिकोणमितीय अनुपात का जो अनुप्रयोग वाले सवाल आते हैं उनके अंदर एक समकोण त्रिभुज बनेगा हमेशा, और समकोण त्रिभुज के अंदर एक ज्ञात भुजा होगी और एक अज्ञात भुजा होगी। इन दोनों का अनुपात लेना हमेशा। तो देखिए ये जो न्यून कोण है वो यहाँ बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये है आधार। हमेशा ध्यान रखना है कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण ये तो है फिक्स। आपको आधार और लंब में हमेशा ध्यान रखना है, आधार और लंब है वो बदलता रहता है। और किसके सापेक्ष बदलता है? हमेशा न्यून कोण के सापेक्ष बदलेगा। यानी यहाँ न्यून कोण है तो आधार आपके ये होगा, दूसरी जो भुजा है वो हमेशा कर्ण बनाने वाली होगी। तो एक भुजा हो जाएगी आधार और दूसरा जो शेष बचेगा वो हो जाएगा लंब। अगर यहाँ पे जैसे कोण बनता है तो आपको ध्यान रखना है ये तो हो जाएगा आधार और ये कर्ण फिक्स है, और नीचे वाली जो भुजा है वो हो जाएगी लंब। ठीक है, तो ये लंब और आधार में कंफ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल ये क्लियर है हमेशा कि कोण जहाँ बनेगा वो हो जाएगा आधार और दूसरा आपकी भुजा जो शेष बचेगी वो हो जाएगा लंब। तो आपकी बिल्कुल गलती नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पे अनुपात ले लेता हूँ मैं, और अनुपात में ले रहा हूँ यहाँ पे देखिए BC और AB में अनुपात। तो देखिए ये तो है आधार, ये है लंब और ये है कर्ण। तो मैं ले लेता हूँ AB बटा BC। मैंने क्या लिखा है? लंब बटा कर्ण लिखा है। तो लाल बटा कक्का से हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। ओके, अब देखिए AB का मान हमें निकालना है, यानी जो ऊंचाई है वो हमें निकालना है खंबे की। AB ऐसा कैसा लिखूंगा, और जो BC है वो रस्सी की लंबाई दे रखी है 20 मीटर, 20 लिख लो। साइन थीटा, और थीटा जो है वो क्या है? 30 डिग्री है। तो थीटा के स्थान पर आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखो AB निकालना है तो AB बराबर आ जाएगा 20 इंटू, यहाँ पे देखो साइन 30 का मान लिखना आपको टेबल से। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। यानी जो नीचे वाले 20 है वो पहले ही मैंने गुणा कर दिया। अब देखो 2 से 20 है वो कट रहा है 10 बार, यानी कि जो AB का मान है वो क्या आ जाएगा? 10, यानी कि 10 मीटर आपके आ गया खंबे की ऊंचाई। तो इस ढंग से आप इजीली निकाल सकते हैं। कुल मिला के आपको यहाँ अनुपात लिखना है और त्रिकोणमितीय अनुपात की जो टेबल है वो आनी चाहिए, तो इजीली आप कोई भी प्रश्न है वो कर सकते हैं।